सेट नंबर 59 को कवर करने वाले हैं। स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, कुछ आपको सेक्शन को देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा मैं आपका जो है क्लियर विजिबल करने का कोशिश करती हूँ ताकि आपको जो है वो नंबर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर विजिबल हो पाए। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निवारक नज़रबंदी से आपका आशय क्या है। तो स्पेशली जो होता है आपका वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना जो है कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना जो होता है आपका निवारक आपका नज़रबंदी से आशय है। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर जो है चुनाव जो है वो लोकसभा, विधानसभा, पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, याद रखेंगे। तो यहाँ जो है वो बताया जा रहा है कि सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला जो है वो आपके ब्रिटेन संविधान से लिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। 2 का ये हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो स्पेशली भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें संसद में आपका स्थायी आपका समिति की प्रणाली विकसित हुई थी, तो ये कब से विकसित की गई थी। तो स्पेशली आपका 1983 में से आपको देखने को स्थायी यानी समिति के लिए जो है वो प्रणाली स्टार्ट होती है। तो 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ एवं जो है राज्य के लिए लोकसभा आयोग के सदस्य की नियुक्ति और जो है पदावधि संबंधी आपको प्रावधान किया गया है। तो स्पेशली लोक सेवा आयोग के जो सदस्य की नियुक्ति और पदावधि का जो है संबंधित आपको प्रावधान किया गया है। स्पेशली जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो 316 बात करता है, याद रखेंगे। 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे देखिए कि राज्यपाल की जो है अध्यादेश शक्ति आपका जो है वो असंबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे जो है विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश आपका जारी कर सकता है विधानमंडल। राज्यपाल बिल्कुल सही है ये। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें विधानमंडल के विधि आपका निर्माण के अधिकार जो है वो आपका क्षेत्र पर ही जो अध्यादेश जारी किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यपाल को जो है वो आपका अध्यादेश निर्माण की जो है शक्ति स्वैच्छिक है, यही जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जो है असत्य है। ठीक है, तो ये आपका जो है 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए कौन सा और सही है। तो यहाँ पे विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के आपको 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो ये भी सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही, लेकिन आपसे पूछा असत्य तो आपका 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपको बताना है कि आपका जो है वो आपका विचार करना है कथनों पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, बिल्कुल सही। ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, बिल्कुल सही। ताप बढ़ने से जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो आपका जो है ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि फैराडे के आपका इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम संबंधित है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो नियम का संबंधित है वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। तो 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है क्या कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जो है जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति होती है। तो स्पेशली माध्यम में प्रकाश की गति घटती है। तो 9 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो सर्वाधिक आपका यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है। तो जिनॉन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यौगिक सर्वाधिक अक्रिय गैस जिनॉन के द्वारा बनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग वनस्पतियों को पराबैंगनी आपका किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक का नाम क्या है। तो ये आपका क्रिस्टोलाइट्स होते हैं, स्पेशली याद रखेंगे क्रिस्टोलाइट्स को। ठीक है, तो 11 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर प्रश्न में बात करें तो केंचुओं में कितने जोड़ी आपका हृदय होते हैं। तो स्पेशली 5 जोड़ी हृदय हो जाएंगे। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि अगर बात करें यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है किसमें आपका ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये स्पेशली नेगेटिव चार्ज जो होते हैं आपका जो है वो स्पेशली बीटा कण में हो जाएंगे। ठीक है, याद रखें अल्फा कण में जो होगा पॉजिटिव रहेगा, बीटा कण निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ 13 का सी हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो है वो आपका खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है। तो स्पेशली जो है वो बेंजोइक सोडियम लवण का यूज़ किया जाता है, याद रखेंगे। 14 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि स्टील की जो है वो कठोरता आपका प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या बढ़ाई जाती है? तो स्पेशली जो है वो आपका कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है, ठीक है। 15 का बी हो जाएगा। CNG है तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स आपका नेचुरल गैस हो जाएगा, तो 16 का ए हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ताप का जो है वो निम्नलिखित में से किस पैमाने में जो है ऋणात्मक मांग नहीं होता है। तो ये स्पेशली आपका जो है केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन जो है आप ताप पे जो है वो आपका ऋणात्मक पैमाने पे ऋणात्मक मान नहीं होते, यानी निगेटिव जो है वो वैल्यू नहीं होता है केल्विन का। 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें प्रतिवर्ती आपकी क्रियाओं का जो है नियंत्रण कहाँ पर स्थित है। तो ये मेरुरज्जु में आपको देखने को मिलेगा। तो 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से कौन जो है अदिश राशि है। तो ये स्पेशली जो है कार अदिश राशि हो जाएगा। तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूटन के किस आपका गति नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का जो है मान बराबर होता है। तो ये तृतीय गति का नियम हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो उसकी जो है परमाणु संख्या कितनी होगी। तो आपका जो है अगर मान लीजिए सोडियम का परमाणु भार 23 है, परमाणु संख्या 11 हो जाएगी। तो 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका मनुष्य में जो है वो ब्रिक यानी ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। तो 22 का सी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब गोलीय दर्पण यानी जिसको अवतल दर्पण के रूप में जाना जाता है में वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो आपका 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है खनन क्षेत्र और खनिज का जो बात बताना है। तो गुरु महिसानी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तलचर भी उड़ीसा में है। जादूगोड़ा जो है वो आपका झारखंड में, जवार जो है वो आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गुरु महिसानी जो होता है उड़ीसा के आपका लोहे के लिए जाना जाता है। 3 हो गया। वो तलचर उड़ीसा का जो है कोयला के लिए जाना जाता है। जादू गोड़ा जो है वो आपका यूरेनियम के लिए जाना जाता है, काफ़ी फेमस जगह है आपके झारखंड में। जवार जो है वो जस्ता के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। तो 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 जो है वो आपका 24 का सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि मानचित्र पे आपका खींची हुई आपका वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा जो है वो आपका विभिन्न स्थानों से होकर के गुजरती है। तो उसको क्या कहते हैं? तो स्पेशली ये कहा जाता है आपको जो है समोच्च आपका रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं सागर तल से समान ऊंचाई की को जो है वो निरूपित करती है, ठीक है। और ये विभिन्न स्थानों से गुजरती है। तो 25 का बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका निम्नलिखित में से आपका जो है कौन सा शीत मरुस्थल कौन सा है। तो स्पेशली आर्टिका में हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य कौन सा नहीं है। तो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है वो विद्युत उत्पादन और विक्रय में जो है वो कर लगाना नहीं है, ठीक है, याद रखिए। ऊर्जा दक्षता का कारण ये आपका कार्य नहीं है। कौन कौन से है? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है। विद्युत के अपव्यय को जो है रोकने के आपको उपाय करना, बिल्कुल सही। ऐसी नीतियों का निर्माण जिससे आपका स्वनियमन एवं जो है वो बाजार सिद्धांत पे आपका लागू हो। देखिए 27 का क्या होगा? डी हो जाएगा, जो आपका विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना नहीं है। आगे 28 नंबर में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की आपको खुदाई किसने कराई थी। तो स्पेशली जो है ये कराया जाता है। 28 का क्या हो जाएगा? ये स्पूनर ने आपका जो है चंद्रगुप्त के आपका कुम्हार स्थित महल की खुदाई स्पूनर महोदय ने कराया था। 28 का ए हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि विद्यापति की रचना नहीं है। तो स्पेशली ऋतु वंश जो है विद्यापति की रचना नहीं है। 29 का डी हो जाएगा। कौन कौन सा है? कृति लता है, पदावली है और गौर आपका गौर रक्षा विजय है, लेकिन 29 का डी नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि
यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए आपका शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल है था। तो स्पेशली जो है ये आपका समूह हो जाएगा आपका मजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे, तो 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ। तो ये स्पेशली जो है आपका किसके समय होता है, तो स्पेशली आपका मौर्य के समय जो है वो होता है। ठीक है, याद रखेंगे जैन धर्म का विभाजन जो है वो 2 सेक्ट में होता है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर जो है नग्न रहने वाले जो हमारे जैन मुनि थे। ठीक है, याद रखेंगे 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें देहलीवाल नाम का जो है सिक्का किस वंश के आपका काल में आपका ढाला गया था। तो ये तोमरों के काल में ढाला गया था, तो याद रखेंगे तोमर वंश हो जाएगा। 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण जो है बिना चबूतरे के लिए किया गया था। तो स्पेशली जो है वो आपका किस स्तूप का किया गया, तो सारनाथ के धमेक आपका स्तूप का जो है वो निर्माण चबूतरे के किया गया था, बिना चबूतरे के किया गया था। याद रखेंगे 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पे जो है वो आपका फणींद्र नाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन अधिकारियों ने की थी। तो वैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने किया था, तो 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो नाटक है एक अंधेर नगरी चौपट राजा किस आपका साहित्यकार की रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है, तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुजन समाज की जो है वो स्थापना किस सुधारवादी ने की थी। तो स्पेशली सावित्री बाई फुले जी ने किया था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। ठीक है, याद रखेंगे आपको 36 का डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था। तो स्पेशली अंग्रेजी शिक्षा के बारे में ये कहा जा रहा है, तो 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जो है किस नेता ने उससे जो है वो दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था। तो स्पेशली 1935 के अधिनियम को कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग 38वीं आपका जो 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है नीतियों के संदर्भ में खुली एवं और जो है निर्लजतापूर्ण आपका लूटपाट का युग के किसने कहा था। तो ये जो है वो खुली और जो है निर्लजता लूटपाट का जो है वो आपका युग कहा था, जो उनका नाम है आपका पर्सिवल ब्राउन नाम है। ठीक है, याद रखेंगे 39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्वतंत्रता संघ आंदोलन के आपका किस नेता को बादशाह आपका खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो 17वीं सदी में जो है बंगाल में आपका फैक्टर कहा जाता था। तो 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेजी व्यापारियों को। तो 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में पहले सूती वस्त्र आपका जो है पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो स्पेशली 1854 में बम्बई में किया गया। तो 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो अरबी फारसी इस्लामी आपका कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने जो है वो आपका कलकत्ता मदरसे यानी मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना की थी। कब किया था। तो स्पेशली कलकत्ता मदरसा का स्थापना जो है जिसको मोहम्मदन आपका लॉ कॉलेज की स्थापना जो 1781 में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो बढ़ावा दिया जाता था स्पेशली जो अगर बात करें अरबी का फारसी और इस्लामिक कानून का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि जो है वो आपका बंगाल विभाजन के बाद जो है किस आपका नेता ने जो है कहा कि जो है वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया। तो ये 1905 के बाद ये बात कही गई थी। तो ये व्यक्तित्व जो था स्पेशली अगर बात करें तो अरविंद घोष जी थे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ये अरविंद घोष जी थे। ठीक है, ब्रिटिशर नहीं थे। तो 44 का सी हो जाएंगे। ठीक है ना। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध आपका दांडी मार्च जब आपका कब हुआ। तो 1930 में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो है वो आपका महात्मा गांधी ने आपका कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आपका आरंभ किया था। तो 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने
यात्रा आरंभ किया था, तो 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जाए कि राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था, तो पटना में किया था। ये काफ़ी फेमस है बीपीएससी के लिए। 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से जो है कौन एक भू आविष्कृत आपका यूरोपीय देश नहीं है, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा लिथुआनिया जो है नहीं है। याद रखेंगे 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। आपका लैंड लॉक जो है वो कंट्री के रूप में कंसिडर लिथुआनिया को नहीं जाना जाता। कौन कौन से है तो देख लीजिए, आपका अजरबैजान है, हंगरी है, चेक गणराज्य, लेकिन लिथुआनिया नहीं है। 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। BMD एक टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी का है, तो BMD जो है स्पेशली जाना जाता है बोन मिनरल आपका डेंसिटी का है, तो 48 का बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बात करें कौन सा जो है वो संगठन अंटार्कटिक आपका जो है हिमखंडों को ट्रैक करता है, अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है। USA नेशनल आइस सेंटर जो है, USA आपका नेशनल आइस सेंटर जो है करता है। 39 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें कि 50 नंबर प्रश्न में बात करें हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बिल गेट्स हो जाएंगे। 50 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है ना, याद रखेंगे आप। चलिए स्मरणीय तथ्य को देख लीजिए। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान सभा के निर्माण आपका हेतु जो है जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। आगे बताया जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों की जो को संख्या 389 थी। इसमें जो है वो आपका 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 जो है वो आपका विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के पहले अस्थायी जो आपका अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आगे बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर जो है 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी आपका अध्यक्ष चुना गया। आगे बताया जा रहा है कि संविधान सभा में जो है महिला आपका सदस्यों की संख्या थी 15 थी। ठीक है, इसमें बेगम एजाज रसूल जो थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला के रूप में थी। आगे बताया जा रहा है कि जो संविधान सभा के जो है वो आपका समक्ष 13 आपका दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर को। आगे बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 1947 को जो है वो संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, याद रखेंगे आपका प्रारूप समिति की जो है का जो गठन किया गया था कब, तो ये आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। टोटल सदस्य 7 थे। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत के जो है मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, संविधान जब बना था 22 भाग, ठीक है, 395 जो है अनुच्छेद और जो 8 अनुसूचियाँ आपकी थी। ठीक है, याद रखेंगे। अभी 12 अनुसूची हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं काफ़ी। संविधान सभा की जो है वो आपका अंतिम जो है वो बैठक आपका कब हुई थी, तो 24 आपका जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग भारत के जो है वो के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार किया था, तो 1924 में किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। आंसर देखना चाहते हो तो आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।